घूम फिर कर सारा मामला सियासतदानों पर ही तो आता है, क्योंकि सियासतदान ना अदलिया को अपनी हदूद में काम करने देते हैं, ना ही दूसरे इदारों को अपनी हदूद में काम, बल्कि खुद रास्ता फराहम करते हैं कि मुदाखलत हो। वैसा मैं चाहूंगा आप इस पर कुछ कहिए। मैं ये देखें, आपने बिल्कुल बात सही कही। जब वो मुदाखलत करते हैं तो अब एक्शन हो रहे हैं ना, अब एक्शन ले लिए हैं। अल्लाह करे इन जो टेकअप हुए हैं केसेस कि जो ये समझते हैं, जिन पे ये एलिगेशन है कि अदारों ने जो की है, इंटरफेरेंस की है, अब बेंच भी बन गए हैं और सब कुछ। अब जो है, अब जुडिशरी रिपोर्ट्स भी मंगा, तो अब इंशाल्लाह जुडिशरी इंसाफ करेगी। जुडिशरी इंसाफ, आपको लगता है कि ये जो कल्चर जिस तरह से, मतलब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का फैसला जिस तरह से बताया गया कि वो गलत था, और उसके बाद से जिस तरह से जुडिशरी ने एक कदम बढ़ाकर इंसाफ देना शुरू किया है, तो ये एक मुस्बत और पॉजिटिव, ये जो है वो ठीक है। वो दौर अब चेंज हो गया है। अब देखें ना, सोशल मीडिया का इतना दौर आ गया है, अब अवेयरनेस लोगों को इतनी हो गई है। उस वक्त तो पता नहीं था, तो किसी को पता नहीं चलता था। अब जो ही वक्त गुजर रहा है, अब अच्छे की उम्मीद रखें और अच्छा हो रहा है। ठीक, और मुझे बड़ा यकीन है कि अच्छा इंशाल्लाह होगा। और सारे अब हर कोशिश, हर सोशल मीडिया आपके जरिए आप लोगों के, हर बंदा इंडिपेंडेंट हो रहा है, और सोच जो है वो हो रही है कि इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, हर एक के बेसिक राइट्स का ख्याल रखा जाए। और ये आहिस्ता आहिस्ता ये खत्म हो जाएगा। यूं ही अदारों को जरा चलने तो दें। ये हमारे अदारे जो इंसाफ, जुडिशरी है, एग्जेक्टिव है, वो करना है, तो ये इंशाल्लाह जब चलेंगे, थोड़ी सी ऑनेस्टी से चलें, तो मसला ही कोई नहीं है। आपका पॉइंट आ गया। नईम साहब, ये बताइएगा कि जब हम बात करते हैं अखलाकियात की, पॉलिटिकल कल्चर की, और ज़ुबैर साहब ने कहा कि इंशाल्लाह पॉजिटिवली रिजल्ट्स आएंगे, अदलिया एक स्टेप आगे होकर अपनी फ़र्ज़ अदा कर रही है प्रेशर लिए बगैर। लेकिन दूसरी तरफ हमारा पॉलिटिकल कल्चर है, जब हम सियासतदानों की बात करते हैं तो इन सारे फैसलों के बावजूद भी आप देख रहे हैं कि तनकीद अदलिया पर ही हो रही है, कशीदगी अदलिया के साथ ही बढ़ाई जा रही है, और अदलिया के फैसलों को मानने से इनकार ही किया जा रहा है। और तीसरी तरफ देखें, ऐसे केसेस बनाए गए जो पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी पहले नहीं देखा गया कि अखलाकियात से भी गिरे हुए केसेस बनाए जाएं। जैसे आपको पता ही है कि इज्जत के केस का फैसला आया और किस तरह से अदालत ने उसको शर्मनाक करार दिया। इस पर आप क्या कहें? देखें, ये जो है ना, अदालत में केस अखलाकियात के हवाले से या किसी भी जुर्म के हवाले से उस वक्त जाता है जब कोई शख्स अखलाकियात से गिरी हुई हरकत करता है। जब कोई जुर्म करता है तो वो केस अदालत में प्रोसीड होता है और फिर प्रोसिक्यूशन का रोल आता है। इस कल्चर को जो जिस तरफ हम लेके जा रहे हैं, पॉलिटिकल कल्चर को, क्या ये बेहतर है? जिस केस की तरफ आप इशारा कर रहे हैं ना, उस केस का तो बड़ा मुझे क्लियरिटी है कि वो केस जो है वो एक समझ लें कि सियासी एक जो मुखालफत और तनकीद बराए तनकीद से शुरू होता और एक ऐसा शख्स जो पहले बेनिफिशरी था उसी रिश्ते का, चाहे वो शरई था या गैर शरई था, और वो तैनातियां भी करवा रहा था, वो ट्रांसफर पोस्टिंग भी करवा रहा था, और वो दंदना भी रहा था, और एकदम से सूरत हाल चेंज होती है और वो पिटिशनर बन जाता है उसी केस का। तो ये तो खैर हमारे सामने हुआ। हाँ, ये जरूर है कि जिस तरह की अदालतों में जो है वो बहस हुई और जिस तरह की जो है वो कमेंट्स बाहर आते रहे, और वो इंतहाई शर्मनाक किस्म की गुफ्तगू थी, जिसमें हम अगर अपनी फैमिली के साथ देख के, हमारी कोई बच्ची बैठी अगर प्रोग्राम देख रही है, सोशल मीडिया का दौर है जैसे जुबैर साहब फरमा रहे थे, अगर मोबाइल पे देख रही है, टीवी पे प्रोसीडिंग आ रही है, वो कमेंट्स आ रहे हैं। अच्छा, सोशल मीडिया पे ये है कि बोल्डली चीजें जो है वो रिपोर्ट हो रही होती हैं, तो इंतहाई शर्मनाक बात है। तो सबसे पहले तो बात यह है कि एक रोल मॉडल जो है उसको तमाम तर एक जो आपके इक़दार हैं, एक जो रस्म रवाज हैं, एक जो इखलाकियात हैं, उसका ख्याल और उसका पास होना चाहिए। सबसे पहले तो ये हरकत करते हुए उनको सोचना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। सही। जब वो कर लिया और मामला जब अदालतों तक पहुंच गया, तो भी उसको एमिकेबली कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह से हल किया जाए, ना कि आप उससे जो है ना हमदर्दियां ले रहे हो, ना आप उससे सियासी विक्टिम अपने आप को जो है ना वो मुतासरा फरीक शो करके तो आप अपना वोट बैंक। हमारी सोच वहां पे चली गई है कि हमें अगर इस तरह के केस से भी पब्लिसिटी मिलती है, हमें हाइप मिलती है, तो हमें कबूल है। अल्टीमेटली पब्लिसिटी तो नहीं मिली, अल्टीमेटली आप बदनाम ही हुए। जिन लोगों ने आज पाकिस्तान का तमाम मीडिया, पाकिस्तान की तमाम
अगर आप आगा साहब को सुना था, बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। लेकिन फायदा वहाँ तो सोचिए है। बेनिफिशियरी कौन निकला? आप जितना जानते हैं उन साहब को, मैं शायद आपसे ज्यादा जानता होगा, मेरी मुलाकातें भी हैं। वहां ये है कि बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा, वहां ये है। और जिस तरह से जो है पिछले 5-6 साल में, 7 साल में जिस तरह जलसों में गालम गलोच और दोनों तीनों तरफ से, फिर जिस तरह की बात इधर से हो रही है उसी तरह की बात उधर से हो रही है। मौलाना साहब का जिक्र जो है वो नाम नहीं लिया जाता था तो वो नारे लगते थे जी वो डीजल का जिक्र तो कर दें। आज उन्हीं मौलाना साहब के साथ जो है ना वो आप अलायंस करने जा रहे हैं और मौलाना साहब जो है ना वो आपको आपकी तमाम तर गलतियां और तमाम तर जो है वो माफ कर रहे हैं और आपके साथ वो चलने को तैयार हैं। आज आपका पेज एक हो रहा है, आज आपकी सियासत एक होने जा रही है, फ्यूचर में जो है आप मुल्क की भागदौड़ मिलकर संभालना चाहते हैं। तो ये एक मुनाफिकाना तर्ज अमल है। सही। ये जो है ना इखलाकियात का ख्याल, बिल्कुल जो डॉक्टर साहब ने एक बात जो की कि ऐसे लोगों का भी मुहासबा होना चाहिए जो जहां से गलत फैसला आ रहा है वो साबित हो जाता है, उसका भी मुहासबा होना चाहिए। जहां से इखलाकियात की आप बात कर रहे हैं, नई नस्ल को जो है डिट्रैक करने की बात कर रहे हैं, आप मुल्क की सालमियत की बात कर रहे हैं, आप जो है वो मुल्क के मुस्तकबिल से खेलने की बात कर रहे हैं, तो फिर मुहासबा होना चाहिए, सोशल बाइकआउट भी होना चाहिए। लेकिन आप उसका असर ये निकालेंगे कि आप वो पार्टी बैन कर दें? देखिए, पार्टी बैन करने वाला जो मामला है वो तो मेरी ऑफ द कैमरा भी जुबैर साहब से बात हो रही थी। साहब का एक बयान है जो कि उन्होंने कल रात या परसों रात एक टीवी चैनल पर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान की जो इंतशार की सियासत है और जो उसका फितने का वो ऐसा फितना है कि उससे पाकिस्तान को बचाने के लिए और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बचाने के लिए उसको अंदर रखना ज़रूरी है। मैं जुबैर साहब आपसे जानना चाहूँगा, क्या ये बयान आइनी और कानूनी तौर पर ठीक है? सर, ये बड़ा लैंग्वेज जो इस्तेमाल की गई है ना वो बड़ी शर्मनाक है। कम अज़ कम जो अपने जो अखलाकियात की हद तक, चलो कानून का किसी को नहीं पता तो बात की बात है, अखलाक का तो पता है, आपकी बेसिक एजुकेशन है, कम अज़ कम अपने अल्फाज का चुनाव दुरुस्त करो। बिल्कुल। तो जितने हम गिरते जा रहे हैं गिरते ही जा रहे हैं, तो ये सारा जो ऐसी गुफ्तगू जो है मैं तो समझता हूँ नामुनासिब है। और दूसरी, मैं ये भी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि क्या किसी भी सियासी रहनुमा को या जो भी पाकिस्तान में एक ऐसा सियासी रहनुमा हो, पीछे भी जिनके साथ हुई ज्यादती हुई, मैं ये नहीं कहूँगा कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जो कुछ हुआ वो ठीक था, वो गलत था, बिल्कुल गलत था। उनकी पूरी पार्टी के साथ जिन लोगों को जेल में डाला गया वो बिल्कुल गलत था। लेकिन किसी भी सियासी रहनुमा को सिर्फ इस वजह से कि उसकी सियासत करने का तर्ज अमल गलत है, उसको मुख्तलिफ केसेस में जेलों के पीछे, सलाखों के पीछे रखा जा सकता? जी बिल्कुल नहीं रखा जा सकता। यही मैं चाहता हूँ और मेरी गुजारिश भी यही थी कि अगर बेसिकली जो केस बनाता है, एक दफ़ा आप स्टार्ट तो लें कहीं से, अगर वो झूठा साबित होता है तो पूरी लाइन इन लाइन करके सबको सजा होनी चाहिए, तो सवाल ही पैदा नहीं होगा कि जुर्रत नहीं होगी। अब ये देखें, एक तरह मैं पिछले किसी और प्रोग्राम में भी बुलाया था तो अर्ज ये की थी कि आप कहते हैं कि मेरे पे दबाव है, वो आपको कानून कहता है कि आपने दबाव नहीं, अब अगर आपने दबाव में आना है तो आप रिजाइन कर दें, ना करें। कानून कहता है दबाव में आकर जो है बिल्कुल आपको इजाजत है, आपका चाहे सीनियर है वो कहे आपको गलत काम करो तो कानून कहता है आप बिल्कुल नहीं करो, आपने वो करना जो अकॉर्डिंग टू लॉ है। और ये जो सोशल मीडिया की और जो तनकीद है और आम पब्लिक की तनकीद है, जुडिशरी के लिए मैं एक बड़ा सीधा सा, कानून के मुताबिक फैसला हो, जो मर्जी कोई कहता रहे, आपने अपने इन लाइन्स जाना है, कानून के मुताबिक जो आपके पास एविडेंस आनी है। अब मैंने भी कई पॉलिटिकल केसेस में थोड़ा सा असिस्ट किया है, तो देखते हैं कि टोटली जो होता है कि जो बात मीडिया पे हो रही होती है वो उसका केस से तल्लक ही नहीं होता, ऐसा ही है। एविडेंस कुछ और होती है, बाहर कुछ और बयान किया जाता है। सारा दिन हम एविडेंस करवा के जब शाम को बैठते थे केस की तैयारी के लिए तो टीवी पे चल रहा है ये हो गया, उसका तल्लक ही कोई नहीं है। बिल्कुल, कई वाकयात हमने ऐसे देखे हैं। तो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जब तक ये खत्म नहीं होगी, ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। खुदारा इससे जान छुड़ाएं और अपने आप को सही करें। लोग मर रहे हैं, लोग बिलीव टू मी, लोगों के पास जो है बिजली के बिल देने के पैसे नहीं है, बिल्कुल, और लोग खुदकशियां कर रहे हैं। जो अब बेचारी बेवाएं ये वो, अब तो सफेद पोश भी जो आते हैं ना उसी कैटेगरी में आ गए, वो भी बिल नहीं पे कर सकते। तो खुदा के लिए मुल्क का सोचें। पॉलिटिकल विक्टिम है, ये सारे लीडरान से गुजारिश है कि ये अपना जो है ना मुल्क की बेहतरी के लिए सोचें, जिसके लिए आए हैं
खुदा को जान देनी, एक दिन ऊपर जाना, सारा दिन इधर यहाँ नहीं बैठे रहना, कानून के मुताबिक चाहे इस मुल्क को चलने दें, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया तरीकाकार है उसके मुताबिक अमल करें, तो कोई कमी नहीं है कि ये तरक्की ना करे। हमारे जैसे इंडिया का कंपैरिजन कर लें, बांग्लादेश का कर लें, थर्ड क्लास मुल्क जो थे, हम कुछ नहीं समझते थे, हमारे से आगे जा रहे हैं। हम यही पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ख़त्म कर दें तो सारे काम ठीक हो जाएंगे। ज़ुबैर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ख़त्म कर दी जाए तो सारा काम दुरुस्त हो जाएगा, और आज का हमारा शो भी इसी टॉपिक पर है। लेकिन जब हम देखते हैं, एक तरफ सर नईम साहब आप बेहतर जानते हैं, बताइएगा, एक तरफ हम देखते हैं कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप पर हमला होता है, जैसे ही हमला होता है सारे अमेरिका क्या इंटरनेशनली जितने भी लीडर्स हैं, चाहे जो उनके नाकदीन भी हैं, तमाम लोग डोनाल्ड ट्रंप से इजहार यकजहती करते हैं और मजम्मत करते हैं इस वाक़े की। और एक तरफ पाकिस्तान है, जब एक सियासी लीडर के ऊपर हमला होता है, उस पर गोलियां चलाई जाती हैं, तो बाद में दूसरी सियासी जमातें कहती हैं कि ये तो जी ड्रामे कर रहा है, प्लस्तर चढ़ा के आ गया है और कोई गोली नहीं लगी, बजाय इसके कि उस अमल को जो है वो डिस्करेज किया जाए और ऐसी पॉलिटिकल कल्चर को दबाया जाए, उसको उभार कर उस पर तनकीद कर कर और मजाक उड़ाया जाता है। क्या ये हम दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं? नहीं, देखें, सिम तो हमारी जो है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अभी जैसे अदालती रिफॉर्म्स की बात हो रही थी, इसी तरह जो है वो जो एक इदारों पे भी एतराज़ बहुत ज़्यादा उठा हालिया इलेक्शन में कि उनको जो है वो अपनी डोमेन में रहना चाहिए। बहुत चीज़ें डिस्कस करने वाली, लेकिन ये जो अखलाकियात का जनाजा निकला है, ये मैं बता रहा हूँ, ये चंद साल में निकला है। अदरवाइज जब बानी चेयरमैन जो हैं वो लाहौर में क्रेन से गिर गए थे, आपको याद होगा। जी बिल्कुल। तो वो मियां नवाज शरीफ ने फौरी तौर पे उनसे राब्ता भी किया और अपने लोग भी भेजे। जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हुई तो सबसे पहला जो सियासी लीडर हॉस्पिटल पहुंचे थे वो मियां नवाज शरीफ थे। तो इस तरह की एक जो है इखलाकियात का मुजाहरा और एक ज़र्फ का मुजाहरा और एक रख रखाव वो था पाकिस्तान की सियासत में, बिल्कुल, जो अब नहीं रहा, जो हमेशा देखते आए हम। बिल्कुल होना चाहिए। मैं जुबैर साहब की मौजूदगी में ना एक चीज बड़ा मिस करता हूं कि देखिए, हम इंसाफ की बात करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इंसाफ चाहिए, मुस्लिम लीग नून को भी इंसाफ चाहिए, बिल्कुल, यहाँ पे जो है वो MKM को भी इंसाफ चाहिए, ANP को भी इंसाफ चाहिए, जमात इस्लामी को भी इंसाफ चाहिए, पाकिस्तान को भी इंसाफ चाहिए सर, अवाम को भी इंसाफ, सर अवाम को भी इंसाफ चाहिए। बिल्कुल। मैं कहता हूं कि अदलिया जो है वो जो है वो 47 से लेके आज तक इस मुल्क के साथ जो कुछ होता रहा मुख्तलिफ अदवार में, एक जो है, मैं तो कहता हूं, मैं पहले मंथ की बात करता कि इंसाफ मंथ मनाया जाए पाकिस्तान के लिए, बल्कि कि ईयर मनाया जाए जिसमें सिर्फ पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा जाए, ठीक, जिसमें इस धरती का मुकदमा लड़ा जाए कि इस मिट्टी के साथ क्या क्या नाइंसाफियां हुई, उनका अजाला कैसे होगा। मैं गुजारिश ये करता हूं कि जब आप इसी पैराहे में, मैं एक बात करता हूं, जितने मुल्क के मीडिया हाउसेस हैं वहां पे जो है वो 24 घंटे के साइकिल में 1 घंटा ऐसा होना चाहिए जिसमें सिर्फ पाकिस्तान की बात की जाए, बिल्कुल, जिसमें किसी सियासी जमात की बात ना की जाए, जिसमें कोई सियासी एजेंडा ना हो, जिसमें कोई किसी भी तरह का एजेंडा, एक एजेंडा हो कि पाकिस्तान का इमेज किस तरह बेहतर हो सकता है, पाकिस्तान की इकोनॉमी किस तरह बेहतर हो सकती है और पाकिस्तान के मसाइल का हल किस तरह निकाला जा सकता है, टेररिज्म से पाकिस्तान को कैसे पाक किया जा सकता है और इस धरती को इंसाफ कैसे मिल सकता है। ठीक, बिल्कुल। लोगों को आखिरी बात, शऊर कैसे दिलाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, शऊर तो लोगों को आ रहे हैं जी। आपने 8 फरवरी देखी, लोगों ने वोट डाला, ये शऊर का ही नतीजा है ना जुबैर साहब। क्या आपको लगता है कि शऊर का अमल नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन ये जो मैं उस बेसिक पे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो हम गैर इखलाकी गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उसका शऊर दिया जाए लोगों को।